वेदर काफ़ी सनी है, बाहर धूप भी बहुत है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन ये ठीक है, फिर भी ठीक है क्योंकि लास्ट 4-5 डेज से जिस तरह से बारिश हो रहा था, मतलब हेवीली और कुछ दिन चलते तो फिर फ्लड होना तो फिर तो मतलब सर्टेन ही था। और कुछ भी और वैसे ही इट वाज इन रेड जोन, सो रिस्क काफ़ी रिस्क था। गर्मी थोड़ा बढ़ भी रहा है, लेकिन टिल नाउ इट्स क्वाइट मैनेजेबल। बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो। इट्स 20th जून, आज है रथ यात्रा। सो हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। शाम को बारिश थोड़ा कम होने की वजह से आज थोड़ा वॉक पर निकला हो, लेकिन यहाँ पर जान पहचान वाले बहुत है, इसलिए मैं बात नहीं करूँ, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लान यही है कि घर में जाकर वॉइस ओवर डाल दूँगा। एंड दिस इज़ मदन मोहन बाड़ी टेम्पल, द मेन टेम्पल ऑफ कोच बिहार। और आप देख पा रहे हैं कि एक मेला का प्रिपरेशन चल रहा है। 7 दिन बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े मेला बैठेगा इस रथ यात्रा के लिए, तो उसका ही प्रिपरेशन चल रहा है अभी। दिस इज़ तोरशा रिवर, आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन तोरशा ब्रिज। बस एक हफ्ते पहले यहाँ पर उतना पानी था नहीं, लेकिन बस देखिए 4-5 दिन की बारिश की वजह से, हेवी रेनफॉल की वजह से क्या हालत बन चुके हैं इस नदी का। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। और इससे आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से चलते रहे और कुछ दिन अगर इस तरह से कंटिन्यू, तो फिर सिचुएशन क्या बन सकता है, काफ़ी भयानक होने वाला है। सो राइट नाउ वी आर एट गोल्फो। देखते हैं क्या ले सकते हैं अभी। So we ordered Mysore masala dosa, and this is what we got. See the size of this dosa. It's huge, man. It's huge. What should I call? Cup or mug? A mug or cup of mint mojito. মজা লাগছে। आज मैंने रिसेंटली 2 मूवीज़ देखे हैं और एक मूवी, हाँ दोनों ही मूवी है। सो दोनों मूवी देखे हैं और उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा आज। सो द फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्शन 2 एंड द सेकेंड वन इज़ 6 अंडरग्राउंड। सो आज इन दोनों मूवी के बारे में बताऊँगा। दोनों मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट, आई विल अर्ज कि आप लोग चाहिए और ज़रूर इसको देखिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। सो रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन 2, क्रिस हेम्सवर्थ, हमारे सभी की प्यारी टेलर रेक इज़ बैक वंस अगेन। और पहली बार जो एक्सट्रैक्शन 1 था, दैट वाज सेट इन बांग्लादेश। और हमारे वहाँ पर हमारे काफ़ी लोकप्रिय अभिनेता जो थे, रणदीप हुडा भी थे वहाँ पर, और मतलब क्या काम किए थे वहाँ पर। दिस टाइम द होल एक्शन एंड एवरीथिंग इट वाज सेट इन जॉर्जिया, and later on from Georgia they moved to Austria. सो जॉर्जिया और ऑस्ट्रिया के बीच पूरा जो स्टोरी जो है वो घूमते रहते हैं। और स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, आई वोंट गिव एनी स्पॉइलर हियर, बट यस एक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। IMDb रेटिंग अभी है 7.2 आउट ऑफ 10।
एक्शन है। एक्शन जो है इस बार भी बहुत ही दमदार एक्शन है, लेकिन हाँ बांग्लादेश में जो एक्शन सीक्वेंस जो कुछ दिखाया गया था एंड मोमेंट तक आपको बांध कर रखते हैं। यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस जो दिखाए गए हैं और ऑस्ट्रिया पर जाने के बाद वो थोड़ा सा धीमी पड़ जाता है, लेकिन जॉर्जिया तक जो एक्शन सीक्वेंस जो था मतलब, और जिस तरह से एक्सट्रैक्शन मूवी सीरीज का जो खासियत जो है, द स्पेशलिटी इज इट्स कैमरा मूवमेंट, द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड हियर, और वन टेक शॉट में ही पूरा जो एक्शन सीक्वेंस को मैक्सिमम वाज डन बाय सिंगल कैमरा पर्सन एंड एट ए टेक। सो दैट इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन सीरीज इन द। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा भी जो नेगेटिव लगा वो है कि जो जॉर्जिया मतलब ऑस्ट्रिया पर जाने के बाद जो एक्शन सीक्वेंस जो होते हैं वहाँ पर जो स्पीड ऑफ एक्शंस जो होते हैं वो थोड़ा वहाँ पर धीमी पड़ जाता है, तो इसलिए उस कई से जगह पर थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। यहाँ पर आई लाइक टू कंपेयर दिस एक्सट्रैक्शन टू विथ पठान में भी दिखाया जाता है कि दूसरी देश पर जाकर किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं। रशिया, द कंट्री लाइक रशिया, आसमान पर वो दोनों तैर रहे हैं, किस तरह से हाई प्रोफाइल एक बिल्डिंग है विच इज़ सिक्योर्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी ऑफ रशिया, वहाँ पर इजीली चले जाते हैं। रशिया का पुलिस कुछ नहीं करता है, रशिया की गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, रशिया का पुलिस भी नहीं इन्वॉल्व होते वहाँ पर। मतलब ये किसी भी ओर से इट्स नॉट कन्विंसिंग वन। लेकिन यहाँ पर जो बात दिखाई गई है वो काफ़ी कन्विंसिंग वे पर इसको दिखाया गया है। जॉर्जिया से जब ऑस्ट्रिया पर मूव करते हैं और फिर वहाँ पर भी वन बिल्डिंग ऑपरेशन होता है, वहाँ पर वो लोग भी फंसे हुए हैं, फिर बाहर से इंट्रूडर्स भी आते हैं और उन लोगों के बीच फाइट होते हैं, और ऑस्ट्रिया के जो पुलिस होते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आप इतने बड़े एक होटल को कैप्चर करके रखे हैं। द सक्सेस ऑफ स्टोरी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ कन्विंसिंगली यू आर प्रेजेंटिंग इट। उस देश की जो गवर्नमेंट है, उस देश की जो आर्म फोर्स है, जो डिफेंस सिस्टम है, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली रहेगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर ही पठान के साथ अगर तुलना करते हैं एक्सट्रैक्शन का, सो यहाँ पर ही इसका मतलब ह्यूज गैप ऑफ स्टोरी लाइन, ह्यूज डिफरेंसेस ऑफ स्टोरी लाइन, ह्यूज वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ स्टोरी यहाँ पर ही दिखाया जाता है। और उसके बाद आते हैं कि 6 अंडरग्राउंड के बारे में। 6 अंडरग्राउंड में भी यहाँ पर एक प्राइवेट एजेंसी की तौर पर 6 सुपर कॉप्स, और इसी जगह पर ही इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सो दे सीक्रेटली दे डू देयर ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर स्टोरी के साथ साथ एक्शन जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस एंड एवरीथिंग इज डन, इट्स मार्वेलस। और एक्शन के तौर पे एक्सट्रैक्शन 2 से कई गुना मैं इसको आगे रखना चाहूँगा, क्योंकि स्टोरी स्टार्ट्स एब्रप्टली एंड देन जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन दिखाया जाता है, मतलब इट्स एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। So okay, so keep supporting me, and those who have not subscribed my channel yet, please do subscribe, hit the like button also. See you in my next vlog. Until then, bye bye, take care.